नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल हमने राजस्थान की सभी सभ्यताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन किया था और आज हम राजस्थान के जो विभिन्न भाग हैं उनके प्राचीन नामों के बारे में या प्रचलित नामों के बारे में हम क्विक रिवीजन करेंगे। मुश्किल से वीडियो 8 या 10 मिनट का होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद आपने सभ्यताओं वाला जो वीडियो है वो पूरा देखा था और उसको याद भी किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस शहर को फर्रुखाबाद कहा जाता था? आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। फर्रुखाबाद किस शहर को कहा जाता था? तो फर्रुखाबाद जो है वो बूंदी शहर को कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट फर्रुखशीर के कहने पर कोटा के भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर उसे अपना अधिकार कर दिया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा क्षेत्र नेहरावाटी के नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, टोंक। तो नेहरावाटी के नाम से सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है संयुक्त रूप से उसको कहा जाता है, क्योंकि अनेरा जाटों का राजस्थान में नरड़ और नाहर पर था अधिकार, तो इस कारण इन्हें नेहरावाटी कहलाया, जो बाद में अपभ्रंश होकर धीरे धीरे शेखावाटी पड़ा। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए है, गुजरात्रा प्रदेश किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में गुजरात्रा प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जो जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता है। यह मंडोर को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस शहर का प्राचीन नाम चुंगेर था? इस शहर का प्राचीन नाम है चुंगेर था। तो वर्तमान अनूपगढ़ को श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील को चुंगेर कहा जाता था। और एक बात ध्यान रखना, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। चुंगेर नाम तो अनूपगढ़ का है, लेकिन चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर में लगता है। अंडों की टोकरी को किस के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंडों की टोकरी राजस्थान को अजमेर जिले को कहा जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले को कहा जाता है, क्योंकि मुर्गी पालन के कारण सर्वाधिक अंडों का उत्पादन है अजमेर में होता है। जबकि फलों की टोकरी के नाम से हनुमानगढ़ को जाना जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को। यानी इसमें 3 प्रश्न है, अंडों की टोकरी अजमेर, फलों की टोकरी हनुमानगढ़ और धान का कटोरा श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, किस शहर का प्राचीन नाम वीरबान का बास था? किस शहर का नाम था वीरबान का बास? तो सीकर जिले को प्राचीन काल में वीरभान नामक राजा ने बसाया था या उसने शासन किया था, तो इस कारण इसे वीरबान का बास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले की भूमि को वीर प्रसूता के नाम से भी जानी जाती है? वीर प्रसूता के नाम से किस जिले की भूमि को जानी जाती है? तो करौली जिले को वीर प्रसूता की भूमि जानी जाती है। ये करौली की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? यानी सर्वाधिक लकड़ी और घाटियाँ कहाँ उपस्थित हैं? तो 12 जिले को। राजस्थान में अधिक वन और अधिक नदी घाटियाँ होने के कारण इसे लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी आपको प्राप्त होती है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरणसर को। लूणकरणसर बीकानेर जिले की एक तहसील है। लूणकरणसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूंगफली उत्पादन के कारण बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। रेड डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है? रेड डायमंड के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बताइए। जैसलमेर, नागौर, करौली और धौलपुर। तो रेड डायमंड के नाम से धौलपुर जिले को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लाल पत्थर की प्रचुरता के कारण धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं। राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? हाईटेक सिटी। राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? तो सीकर जिले को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है।
सीकर के शहर के रोड और टाउन वेल प्लान्ड और स्पेस के साथ नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और इंडस्ट्रीज भी हैं, इसलिए सीकर ज़िले को क्या कहा जाता है, हाईटेक सिटी। राजस्थान का नाका किस ज़िले को कहते हैं, राजस्थान का नाका अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी राजमार्ग अजमेर से होकर गुजरते हैं, उन पर कंट्रोल अजमेर से कर सकते हैं, इसलिए अजमेर को उनका नाका कहा जाता है। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं, राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा को कहा जाता है। नाकोड़ा बाड़मेर में बालोतरा से 9 किलोमीटर दूर नागर की बकरिया नामक पहाड़ी पर स्थित है। मेवा नगर या वीरानपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध स्थल है, जो कि पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात नाकोड़ा धार्मिक केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ के जैन मंदिर कहाँ है, नाकोड़ा में। कौन सा शहर झरोखों की नगरी के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक झरोखे कौन सी नगरी में है, तो सर्वाधिक झरोखे जैसलमेर ज़िले की हवेलियों में पाए गए हैं। जैसलमेर ज़िले में हवेलियों में सर्वाधिक संख्या में झरोखे हैं, इस कारण इन्हें झरोखे या खिड़कियाँ अधिक होने के कारण झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को CV रमन ने के द्वारा आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया था। CV रमन ने किस शहर के बारे में कहा था कि ये आइसलैंड ऑफ ग्लोरी है, तो CV रमन ने जयपुर के बारे में कहा था। ये जयपुर के दूसरे नाम है, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, रंगश्री के द्वीप, रतन नगरी, पन्ना नगरी, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा एक नगर, ये जयपुर शहर के सभी प्राचीन नाम हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भूभाग मेवल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा भूभाग मेवल के नाम से जाना जाता है, देखिए आगे। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र मेवल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मेव नामक पहाड़ों के या मेव जनजाति के कारण इस क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र या माई नदी के बेसिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का पूर्वा क्षेत्र है, 56 का मैदान कहलाता है। जबकि जालोर से बालोतरा के मध्य फैले पहाड़ को 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, यानी 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ अलग अलग है। 56 का मैदान माई नदी के बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, बाकी 56 की पहाड़ियाँ जालोर से बालोतरा के मध्य में स्थित है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में कौन सा देश क्षेत्र मालव देश के नाम से जाना जाता था। टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़ को मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मालव प्रदेश, टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़। तो मगरा प्रदेश भी राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर भीलवाड़ा के क्षेत्र को मगरा प्रदेश कहा जाता था। किस नगर का प्राचीन नाम उपकेश पटन था, तो प्राचीन नाम उपकेश पटन किस नगर का था, ओसियां का था। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है, आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है, केशवरायपट्टन। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम अर्जुनायन था, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम अर्जुनायन था, तो अलवर और भरतपुर का प्राचीन नाम अर्जुनायन था। किस शहर को वृंदावती के नाम से जाना जाता था, तो बूंदी शहर को वृंदावती के नाम से जाना जाता था। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, बूंदी का नाम वृंदावती नाम मिलता है। झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर था, जबकि ब्रजभूमि अलवर भरतपुर को कहते हैं। ये कक्षा 11 की भूगोल की किताब में लिखा हुआ है। बूंदी की उपनाम है बावड़ियों का शहर, अजात वैभव नगरी और वृंदावती।
दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? तो दौसा शहर का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा था। निम्न में से कौन सा प्राचीन नाम उदयपुर से संबंधित नहीं है? कौन सा? खेराड़। बाकी सभी देशेरो, गिहिलोट, मछला मगरा, ये सब उदयपुर से संबंधित है। खेराड़ उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को देशहेरो कहते हैं। यानी उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? देशहरो। हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो। गिहिलोट उदयपुर के आसपास का भूभाग गिहिलोट कहलाता है। मछला मगरा उदयपुर के चारों ओर मछली की आकृति में विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को मछला मगरा कहा जाता है। खेराड़ है वो भीलवाड़ा क्षेत्र में जहाजपुर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बोमट कहलाने वाला भूभाग कौन सा है? बोमट किसे कहते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी सिरोही के क्षेत्र को बोमट, डूंगरपुर, उदयपुर, पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी सिरोही का कहा जाता है। बोराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के क्षेत्र को कहते हैं। और भाकर कहलाता है सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोमट है जो सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नहीं है। बोमट है जो डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी क्षेत्रों सिरोही में आता है। तो वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। मेवात, अलवर, भरतपुर और बोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। प्रश्न 27, राजस्थान में सुजला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध भूभाग है। सुजला क्षेत्र के नाम से सीकर, नागौर और चूरू है। जैसलमेर का प्राचीन नाम निम्न में से कौन सा है? मांड प्रदेश, वल, दुंगल और थली। इसका ऑप्शन है ए, बी और सी, यानी तीनों ही है। मांड प्रदेश, वल और दुंगल। थली इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। और इसका अन्य उपनाम भी है रामू जाट की दानी। अगला प्रश्न आपके लिए, खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? झालरापाटन। झालरापाटन का अन्य नाम क्या है? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर झालरापाटन का अन्य नाम है घंटियों का शहर। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन है अल, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ और मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान में मेरवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान के मेरवाड़ा नाम से अजमेर और ब्यावर का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है। प्राचीन काल में गिहिलोट किस क्षेत्र का नाम था? गिहिलोट पीछे आया था ना एक प्रश्न। किस क्षेत्र से संबंधित था? गिहिलोट था उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर व आसपास का भूभाग गिहिलोट कहलाता है। प्राचीन काल में कुरु देश के नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? कुरु देश के नाम से अलवर जिले को जाना जाता था। राजस्थान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम योध्य प्रदेश था? तो योध्य प्रदेश कौन सा था? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम योध्य प्रदेश था। योध्य नाम का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला होने के कारण गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम योध्य प्रदेश है। किस नगर का प्राचीन नाम सत्यपुर था? तो सांचौर का प्रसिद्ध नाम सत्यपुर है या प्राचीन नाम सत्यपुर था। राजस्थान में सपाड़ नाम से कौन सा क्षेत्र प्रचलित था? सवाई माधोपुर व करौली के मध्य प्रदेश से लगता क्षेत्र सपाड़ नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अनंत गोचर नाम से कौन सा क्षेत्र प्रचलित था? सांबर से सीकर तक का भूभाग अनंत गोचर के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे सांबर का प्राचीन नाम क्या था? शाकंभरी था। सांबर का प्राचीन नाम है शाकंभरी था। अब चलो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रामू जाट की ढाणी या रामनगर किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को। रामू जाट की ढाणी या रामनगर किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को। यदि प्रदेश श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को, नाली क्षेत्र श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को, चुंगेर, अनूपगढ़ को, जंगल प्रदेश बीकानेर व नागौर के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला अहिछत्रपुर नागौर, ये जंगल देश की राजधानी थी।
सवालख, सांबर नागौर आदि का चौहान क्षेत्र, स्पादलक्स जंगल का पूर्वी भाग, शाकंभरी स्पादलक्स की राजधानी और थली क्षेत्र है श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर व पाली का कुछ भाग इसमें शामिल है। अगला प्रश्न अगला है मांड प्रदेश, राजधानी क्या थी? मंडोर, जैसलमेर। वल प्रदेश, त्रवणी, जैसलमेर व बाड़मेर का भाग, डोंगल प्रदेश, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, श्रीमाल बाड़मेर में और जलालाबाद है जालौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भीलमाल को भीनमाल कहा जाता है, गोडवाड़ जालौर व सिरोही ये जाबलपुर को जालौर कहा जाता है। महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा। आरबुद के सिरोही का प्राचीन नाम आरबुद है। चंद्रावती भी कहा जाता है। सिवी उदयपुर को कहा जाता है। मध्यमिका या मध्यमिका सिवी की राजधानी थी। गिरवा उदयपुर को के क्षेत्र को कहा जाता है। देशहरो उदयपुर में रागा व जरगा पहाड़ी में वर्ष भर हरी भरी रहती है, उसे देशहरो कहते हैं। भोराट का पठारी क्षेत्र उदयपुर की गोगंदा व राजमंद की कुंभलगढ़ तहसील के मध्य के क्षेत्र को भोराट का पठारी प्रदेश कहा जाता है। बोमट, सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर के प्रदेश को कहा जाता है। वागड़, यागभाट, पुष्प क्षेत्र, दक्षिणी सिंहद्वार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। मेवल या देवलिया, मुंदौल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग है, मेवल कहलाता है। वारगट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के भाग को, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के भाग को, मालवा प्रदेश प्रतापगढ़ व झालावाड़ा को, कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र और मध्यमिका चित्तौड़ और भटनेर का नया नाम क्या है? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बागड़ क्षेत्र, चूरू, सीकर व नागौर, अनंत गोचर सीकर से सांबर तक का क्षेत्र, ढूंढाड़ को जयपुर और सालव को अलवर, आमेर को जयपुर, ये ढूंढाड़ की राजधानी थी। कुरु अलवर का उत्तरी भाग था। मेवात अलवर व भरतपुर का भाग, अर्जुनाइन अलवर व भरतपुर, मत्स्य सिंह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बयाना, भरतपुर और श्रीपंथ है बयाना। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जाट रियासत, भरतपुर व धौलपुर, कोठी, धौलपुर, गोपालपाल, करौली, चांदन, महावीर जी, डांग क्षेत्र, करौली व सवाई माधोपुर, हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा व झालावाड़। बूंदी हाड़ौती की राजधानी, बूंदी क्षेत्र हाड़ौती की राजधानी है। यह क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कहा जाता है। झालरापाटन का प्राचीन नाम झालावाड़ है। इसे खिंचीवाड़ा भी कहा जाता है। खेराड़ या माल खेराड़ भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील व टोंक का क्षेत्र कहलाता है। उपरमाल भीलवाड़ा व बिजौलिया व चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ तहसील को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोडवाड़ा लैंड, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व राजसमंद का क्षेत्र कहलाता है। विराट, टोंक के आसपास के क्षेत्र को विराट है कहा जाता है। मारवाड़ या धन्य प्रदेश या नव सहस्त्र प्रदेश, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर व पाली, मंडोर जोधपुर की राजधानी थी। मरुधर जोधपुर को कहा जाता है। गुजरात जोधपुर का दक्षिणी भाग है। उकेश, पट्टन या उकेश ओसिया को कहा जाता है। मेरवाड़, राजसमंद व अजमेर को कहा जाता है। मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है। मेरू, पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है। माल, पठारी भाग को कहा जाता है। और गुजरात है पाली का सीमावर्ती क्षेत्र। गुर्जर प्रदेश क्षेत्र किसे कहा जाता है? बीकानेर व शेखावाटी का भाग है गुर्जर क्षेत्र कहलाता है। हवेनसा के समय गुर्जर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अलवर को अलवर, आड़ावाड़ा या परिपत्र इस अरावली के नाम से जाना जाता है। यूनानी भूगोलवेता टोलमी ने अरावली को एपोकोपी मोटिस डे ओरम या पायोमा एपेलोन्टी नाम से पुकारा जाता था। गढ़ बेटड़ी तारागढ़ को कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। रुणेचा, रामदेवदा, झालरापाटन को ब्रजनगर, विराट को बेराट है और जयसमंद को डेबर झील के नाम से, नगरी को मध्यमिका या मध्यमिका, मेदपात को मेवाड़ और सप्तसत को नाडोल कहा जाता है। इर्ग, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र को इर्ग कहा जाता है। हमादा, संपूर्ण पथरीले क्षेत्र को हमादा कहा जाता है। रेग, मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। बरखान होते सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। खड़ीन, जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाय जिलों को खड़ीन कहा जाता है। रन या टाट, वर्षा के पानी का तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें रन या टाट कहलाती है। बेड़ भूमि, चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण
प्रवाह क्षेत्र में बनी गहरी घाटियां व झीलें खड़ीन कहलाती है या बीड़ भूमि कहलाती है। खड़ीन जैसलमेर की उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलों को खड़ीन कहा जाता है। सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। सूर्यनगरी जोधपुर, स्वर्णनगरी जैसलमेर। जैसलमेर जिला जुरासिक बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदानों पर स्थित है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।